नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट मनी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बैंक निफ्टी और 4 इक्विटी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। इस वक्त मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जोन मैंने मार्क किया है। इस जोन मार्क करने के पीछे का कारण क्या है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, ये एज अ रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रही है, जिसको मैं नाम अभी दे देता हूँ रेजिस्टेंस। यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया रेजिस्टेंस। अब हमारे पास पहला कंफर्मेशन ये है कि यह वाला जोन एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। और अभी क्या हो सकता है कि जो ये वाला एरिया है, ये एरिया टेस्ट पेंडिंग है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइस सोमवार के दिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकता है, या प्राइस गैप डाउन होके इस जगह पे सस्टेन कर सकता है। इस जगह का सस्टेन करने के पीछे का कारण कुछ इस तरीके से है कि अगर आप इसको देख रहे हो तो प्राइस कुछ इस तरीके से पहले एक अप डायरेक्शन में गया, देन प्राइस नीचे आया, देन यहाँ पे जो इसका ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था वो इसने यहाँ पे फिल करा। देन उसके बाद जो ये हाई था इसको ये ब्रेक नहीं किया और एज अ रेजिस्टेंस की तरह या सप्लाई जोन की तरह यहाँ पे वर्क किया और प्राइस इस जोन पे नीचे आया और प्राइस देन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट जब हुआ इस कैंडल के अंदर, तो आप एक ग्रीन कैंडल जो देख रहे हो इसके अंदर विक नहीं है, जो इसके प्रीवियस विक का आधा नहीं है, यानी कि प्राइस यहाँ पे इम्बैलेंस है, या आप इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी बन रही है कि प्राइस अगर इस जोन पर आता है, देन सस्टेन या कंफर्मेशन करता है, तो आप यहाँ से एक बाइंग ले सकते हैं और आप इस रेजिस्टेंस के जगह तक एक टारगेट बुकिंग एरिया रख सकते हो। अभी हम इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड को देखेंगे और पता करेंगे कि हमारे लिए कितना सूटेबल है। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि अगर हम इस जोन पे बाइंग करते हैं और इस वाली कैंडल का एक लो लेते हैं, तो हमें दिख रहा है कि टारगेट हमारा 2.05% का हमें रिस्क मिल रहा है, सॉरी 2.05% का प्रॉफिट मिल रहा है और स्टॉप लॉस हमारा 0.73 का मिल रहा है। यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। तो हमें यहाँ पे निफ्टी में एनालिसिस मिल चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो इस वक्त मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और पहले से ही लेवल को मार्क किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 जून के बाद से मार्केट फॉल हुआ था, क्योंकि हमारा चुनाव का नतीजा आया था। मार्केट उस दिन काफ़ी अच्छा फॉल किया, अप्रॉक्स 8% से 9% के बीच में किया था। लेकिन अब प्राइस फिर से अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अप डायरेक्शन की ओर जा रहा है। हमारे लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है, सबसे पहले मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ ताकि आप इसकी एक बड़ी पिक्चर देख पाएंगे और फ्रैक्टल के मुताबिक आप इसको समझ पाएंगे। तो 4 आवर्स का मैं टाइम फ्रेम इस वक्त लगा लेता हूँ और आपको इस वक्त दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यू एक हायर हाई ट्रेंड में ही चल रहा है और प्राइस कंटिन्यू इसी जोन पे चल रहा है। यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, पर प्राइस इसी जोन पर पिन बार कैंडल बना के फिर से रिवर्स हो गया। तो यानी कि जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। तो अभी हम सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं और आ जाते हैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। तो इस वक्त आपको फिर से दिख रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है और हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। तो प्राइस अभी इस वक्त अप डायरेक्शन में चल रहा है और प्राइस इस जोन पर आ सकता है, या कहें कि आप अगर इसको नीचे से मार्क करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस जोन पर आपको काफ़ी बार
ऐसी कैंडल्स दिखी हैं जिनकी विक्स की क्लोजिंग इस जोन के आसपास ही है, इस जोन के अंदर ही इन कैंडल की क्लोजिंग है, जैसे कि 1, 2 एंड 3। देन अभी क्या है कि हमें ये पता चल चुका है कि जो जितने भी ये विक्स हैं वो इसी जोन पे क्लोजिंग दे रही हैं, यानी कि जो सपोर्ट एरिया जो नया बना है वो कहीं ना कहीं इस जोन पर है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन दिखती है तो हम जो प्रीवियस गैप डाउन का एरिया था उस जोन के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का एरिया रख सकते हैं और हमारा टारगेट कुछ उसी जोन तक होगा और हमारा स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे होगा। इस वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हमारा इसलिए होगा क्योंकि ये कैंडल एज अ हैमर बनी है और इसकी विक काफ़ी नीचे है, यानी कि ये एक POI भी है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस इस जोन पर आएगा और इन्हीं जोन के आसपास से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। तो आई होप गाइस बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा। आइए अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी में सबसे पहला मेरा पसंद है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। इस वक्त 13 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है और आपको दिख रहा होगा कि एक राइजिंग वेज का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही ऊपर चल रहा है और अगर बात करें इसके फेयर वैल्यू गैप की तो वो भी टच हो चुका है, यानी कि इस कैंडल में जो विक्स हैं इस विक्स के बीच का जो हिस्सा इम्बैलेंस है वो अब बैलेंस हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से हम मार्क करते हैं जिसको हम FVG भी बोलते हैं। तो प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ से उठा ली है, यानी कि प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस अगर इस जोन से इस जोन पर जाता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और देन यहाँ पे एक हायर लो एंड हायर के फॉर्मेशन में एक कंफर्मेशन देता है तो हम यहाँ से इस जोन पे बाइंग करेंगे और पहला टारगेट जोन हमारा इस जोन पर होगा, क्योंकि यह एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है। प्राइस इसी जोन से रिट्रेस करा था। तो पहला हमारा स्टॉक एनालिसिस था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक के आप एनालिसिस अगर करते हो तो बंधन बैंक का जो प्रीवियस ये वाला जो एरिया था ये टूट चुका है, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका है। तो हम इसको एज अ BOS मार्क कर देते हैं फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ हमें पता चला है कि ट्रेंड जो है इस वक्त बुलिश है और प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाया था, देन उसके बाद रिट्रेस करा, देन उसके बाद ऊपर। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक हाई मिला, यहाँ पे हमें एक लो मिला। तो अब क्या होगा, प्राइस इस अपने हाई को टेस्ट करेगा, देन यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलेगी सॉलिड वॉल्यूम के साथ, देन हम इसको बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाएगा। टारगेट बुकिंग हमारा इस जोन पर होगा और स्टॉप लॉस हमारा होगा इस जोन पे। तो आई होप गाइज आपको बंधन बैंक का एनालिसिस भी पसंद आया होगा। आइए अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक की ओर। एक्सिस बैंक की आप और देखेंगे तो आपको पता चलता है कि जिस दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी गिरे थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा फॉल होने के बाद प्राइस अब कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में जा रहा है और 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया है। यहाँ पे इसको फेस करने के बाद अभी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू बुलिश साइड पे है। देखोगे आप कि प्राइस इस तरह आया, इस तरह गया, देन एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको कुछ इस तरीके से बाय करो, क्योंकि जो ये वाला गैप वाला एरिया है वो फिल नहीं है, ये इम्बैलेंस है। तो प्राइस यहाँ पे जब भी आए यहाँ पे बाइंग करें और यहाँ पे टारगेट बुकिंग करें। स्टॉप लॉस आप इस लो का रख सकते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो आई होप गाइस आपको एक्सिस बैंक का भी एनालिसिस पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अपने MGL और लास्ट स्टॉक की तरफ। तो MGL में आप देख रहे होंगे कि प्राइस कंटिन्यू हाई लो हाई लो हाई लो एंड हाई लो। यहाँ पे जो FBG का जो था फेयर वैल्यू जो गैप थी वो फिल हो चुकी है। यहाँ पे ये वैल्यू फिल हो गई है और प्राइस अब डायरेक्टली यहाँ से अपना एक हाई तोड़ा है, देन लो को टेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है लो टेस्ट पेंडिंग है। तो यहाँ पे प्राइस अगर सस्टेन करेगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे एक टारगेट लेंगे और इस जोन तक 1:4 यहाँ पे आराम से टारगेट बुक हम कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा और हमारा 1:1 या 2 होगा तो हम अपने SL को रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार SL ब्रेक इवन पे लगा देंगे। तो आई होप गाइज मेरा ये एनालिसिस पूरा आपको बहुत पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डेली लाइव स्ट्रीम पर आता हूँ जब जब मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है।
मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। मेरा नाम है अंकित चौधरी। जय हिंद, जय भारत।